फ्रेंड्स देखते हैं बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे कहते हैं? हम गौतम बुद्ध को कहते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है आपके? गौतम बुद्ध है। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया हम इनको कहते हैं। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। किसका? गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था, जो साक्यगढ़ के क्या थे? मुखिया थे। इनके पिता का नाम क्या था? तो आप बताएंगे शुद्धोधन था, और ये साक्यगढ़ के क्या थे? मुखिया थे। इनकी माता का नाम था माया देवी, की मुख्य इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनकी मृत्यु क्या हो गई थी? यानी जो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है आपका गौतम बुद्ध, इनकी माता का जो देहांत हो गया था, तो वो उनके जन्म के 7वें दिन हो गया था। इनका पालन पोषण जो किया था प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। बात करेंगे इनके पुत्र का नाम क्या था? तो इनके पुत्र का नाम राहुल था। जब वे कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी को देखा, जिससे उनका मन कैसा था? विचलित हो गया। सिद्धार्थ ने लोगों के दुखों को दूर करने का निश्चय लेते हुए 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था, जिसे बौद्ध धर्म के लिए क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं? जब गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था, उसको महाभिनिष्क्रमण हम कहते हैं। 7 वर्ष तक ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकने के बाद सर्वप्रथम वैशाली के समय आलार कलाम तथा उदक रामपुत्र नामक 2 गुरुओं से शिक्षा ली थी। आलार कलाम सांख्य संप्रदाय के अनुयायी थे। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात इनको वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फाल्गुन पुनपुन नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो सारनाथ में दिया था। सारनाथ में अपना इन्होंने पहला उपदेश दिया था। कहाँ दिया था? तो आप बताएंगे सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, जिन्हें बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। महात्मा बुद्ध ने तपस्व एवं काल्पिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था। किनको? 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी इन्होंने बनाया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश आपके कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में इन्होंने उपदेश दिए थे। बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार कौशल राज्य में हुआ है। तो बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार किस राज्य में हुआ? तो आप बताएंगे कौशल राज्य में हुआ था। बात करेंगे बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य कौन कौन थे, जिसमें अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, सारिपुत्र और जो आपका मोदगल्यायन थे। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी कौन कौन से थे? शासक बिंबिसार था इनका अनुयायी, प्रसेनजीत था और उदयन था। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको दोबारा से एक बार फिर बता दूं कि बुद्ध के 5 शिष्य थे, जिसमें अनिरुद्ध आता है, आनंद आता है, उपाली आता है, सारिपुत्र आता है, मोदगल्यायन आता है। और बुद्ध के जो प्रसिद्ध अनुयायी थे, जिसमें शासक बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। बुद्ध अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां भी एक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को खाने में कुछ दे दिया, जिससे उन्हें रक्ततिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। क्या हुआ? भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। फिर वे कुशीनगर पहुंचे। वहां 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। इसे बौद्ध ग्रंथों में क्या महापरिनिर्वाण के नाम से कहा जाता है। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से थे? बुद्ध थे, धम्म थे और संघ। बौद्ध धर्म के क्या थे त्रिरत्न? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान को विहार, पूजा स्थल को चैत्र कहा जाता था। जो बौद्ध भिक्षु होते थे, इनका निवास स्थान कैसे कहते थे? तो आप बताएंगे क्या कहते थे? विहार। और पूजा स्थल क्या कहते थे? ये चैत्र कहते थे। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद जो बौद्ध धर्म है 2 भागों में बट गया, जिसमें प्रथम आपका हीनयान, दूसरा आपका था महायान। तो इनका जो धर्म था बौद्ध संगति के बाद, चौथी बौद्ध संगति के बाद 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने वाले बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है। जो महात्मा बुद्ध ने जो आपका ज्ञान प्राप्त किया था, उसे हम क्या बोलते हैं? बौद्ध धर्म में संबोधि के नाम से जानते हैं। बौद्ध साहित्य के 3 पिटक थे, सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक।
3 पिटक थे। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पर, अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर बौद्ध धर्म ने वैशाली संघ में स्त्रियों के प्रवेश की इन्होंने अनुमति दे दी। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली पुत्र गोसाल ने कर दी थी। मक्खली पुत्र जो था उसने आजीवक संप्रदाय की घोषणा कर दी थी। ये संप्रदाय बुद्ध के समकालीन था। उसके बाद बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा दक्षिण थी। जो बौद्ध धर्म के लोग थे किसको दिशा मानते थे? ये दक्षिण को। उसके बाद बात करेंगे कि जो बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया था तो वो पाली भाषा में किया गया था और बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग जो किया था वो अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है। संस्कृत का प्रयोग कहाँ से प्रारंभ होता है बौद्ध धर्म का? बौद्ध ग्रंथों में अभिधम्म पिटक से। बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा सब कष्टों का कारण है। इच्छा अगर आप करोगे तो सब कष्टों का कारण क्या है? इच्छा बौद्ध धर्म के अनुसार बताई गई है। और यहाँ पर बताया कि निर्माण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध अनात्मवादी थे पर पुनर्जन्म में विश्वासी लोग करते थे। कालांतर में महायान संप्रदाय 2 भागों में बट गया था, जिसमें शून्यवाद और विज्ञानवाद इसमें आ गया था। जिसे शून्यवाद को माध्यमिक और विज्ञानवाद को योगाचार कहते हैं। कौन सा बट गया? महायान बट गया था। शून्यवाद के प्रवर्तक आपके नागार्जुन थे। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन। और विज्ञानवाद के मैत्रेयी नाथ थे। विज्ञानवाद महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उरुबेला में तपस्या की थी। कहाँ की थी महात्मा बुद्ध ने अपनी तपस्या? उरुबेला में। सूत्र पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का क्या कहते हैं? इंसाइक्लोपीडिया के नाम से जानते हैं सूत्र पिटक को। उसके बाद बात करेंगे बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, यानी जिसे जातक कथाएं कहते हैं, सूत्र पिटक में जो है वर्णित आपको हैं। बात करेंगे तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो पद्म संभव जो थे आपके, वो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु थे। नालंदा तथा विक्रमशिला विद्यालय जो है बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो थे किसके थे? बौद्ध शिक्षा के प्रथम केंद्र थे। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। किसका? मध्यम मार्ग का उपदेश उन्होंने दिया था। बुद्ध पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुबक्ष को अंतिम उपदेश दिया था। अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर चले गए और वहां अंतिम उपदेश सुबक्ष को अपना अंतिम उपदेश दिया था, जिसमें अशोक, मिनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रसार में विशिष्ट योगदान दिया था। किसने? अशोक, मिनांडर, कनिष्क और हर्षवर्धन। बिहार एवं बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया था। बिहार और बंगाल के जो पाल शासक थे उन्होंने। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। किसमें मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन मिलता है। बात करेंगे यहाँ पर बौद्ध संगति आपकी है कुछ, इन्हें देख लेते हैं। बौद्ध संगति, तो बौद्ध शक्ति जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ स्थान था आपका? राजगृह में। और अध्यक्ष कौन थे इसके? महाकश्यप। किसके शासन काल में? अजात शत्रु के काल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व में राजगृह में, जिनके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगति आपकी आती है जो 383 में यानी 100 वर्ष बाद वैशाली में हुई थी। और यहाँ पर के सभा कामी इनके अध्यक्ष थे कालाशोक के शासन काल में। तृतीय बौद्ध संगति आती है आपकी 255 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगली पुत्र इनका क्या था? अध्यक्ष था। तीसरी का अशोक के शासन काल में। किसके? अशोक के शासन काल में। फिर आती है आपकी चतुर्थ बौद्ध संगति, जिसमें प्रथम शताब्दी में ये हुई थी। चतुर्थवादी कुंडलवन कश्मीर में ये हुई थी। वसुमित्र क्या थे? इनके जो है अध्यक्ष थे। और किसके शासन काल में? कनिष्क के शासन काल में। डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए बुक का पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। तो आपसे सिर्फ एक सब्सक्राइब का बटन दबाने को कह रहा हूँ और एक लाइक का बटन दबा दें, शेयर करें अपने दोस्तों को। तो चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर आपका शैव धर्म आता है। शैव धर्म की हम बात करेंगे। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव धर्म वाला माना गया था। जो लोग शिव की पूजा करते थे उनको शैव धर्म वाला व्यक्ति माना गया था। शिवलिंग की पूजा का पहला साक्ष्य हमें हड़प्पा से मिलता है। कहाँ से मिलता है? हड़प्पा से शिवलिंग की पूजा का हमें साक्ष्य मिलता है। शिव का अभिप्राय है मंगल में होना।
शिव का अभिप्राय क्या है? मंगल में होना। शिव के 11 रुद्र अवतार थे। शिव के कितने अवतार थे? 11 रुद्र अवतार थे। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। अर्थवेद में शिव को भव और सर्व, पशुपति और भूपति के नाम से दिया गया है। किसमें? अर्थवेद में। लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है और नाथ संप्रदाय की स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने की थी तथा इसका प्रचार बाबा गोरखनाथ ने किया था। किसने किया था इसका प्रचार? गोरखनाथ ने। पशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय, इसके संस्थापक लकुनीस थे। पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुनीस, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक किसे कहते हैं? मक्खली पुत्र गोसाल को आजीवक जो संप्रदाय का संस्थापक कहते हैं। एलोरा की जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है वो किसने कराया था? तो आप बताएंगे राष्ट्रकूट के राजा कृष्ण प्रथम ने ये कराया था, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का। बात करेंगे चोल शासक राज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। किसने? तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर जो राज प्रथम ने कराया था, जिसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ये शैव धर्म से संबंधित है। कुषाण शासकों की मुद्रा पर शिव और नंदी का जो है साथ चित्र मिलता था। डियर फ्रेंड्स, अब आता है आपका ईसाई धर्म। ईसाई धर्म आपका आता है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं आपके। इनका प्रमुख ग्रंथ क्या है? बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म हुआ था जेरूशलम में हुआ था, निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीह के जन्म को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। किसमें? क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। बात करेंगे यहाँ पर इनकी माता का नाम मेरी था तथा पिता का नाम क्या था? जोसेफ था। जीवन के प्रथम 30 वर्षों में ये बढ़ई का काम करते थे। किसका? बढ़ई का। इनके पहले 2 शिष्य थे, एडुस और पीटर। एडुस और पीटर इनके 2 प्रथम शिष्य थे। ईसा मसीह को 33 ईसा पूर्व में फांसी पर पोटियस ने चढ़ाया था। किसने चढ़ाया था फांसी पर? पोटियस ने चढ़ाया था। तो ईसाई धर्म का जो प्रमुख चिन्ह है वो क्रॉस है आपका। क्या है? क्रॉस। अब आता है आपका इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म को देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म 570 ईसा पूर्व में मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, माता का नाम अमीना था। मोहम्मद हजरत साहब को 610 ईसा पूर्व में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ पर? हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। 24 सितंबर 622 को पैगंबर के मक्का मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजरी सम्मत के नाम से जाना जाता है। और मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की आयु में खदीजा नामक विधवा से हुई थी। किससे? खदीजा नामक विधवा से इनकी शादी हुई थी। मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम था फातिमा और दामाद का नाम था अली। क्या था दामाद का नाम? अली। इस्लाम धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है वो कुरान है आपका। और हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु जो हुई 632 में हुई थी तथा इन्हें मदीना में दफनाया गया था। कहाँ? मदीना में। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म जो 2 भागों में बट गया था, शिया और सुन्नी में। शिया और सुन्नी में ये धर्म बट गया था। शिया जो लोग थे मोहम्मद साहब के दामाद की शिक्षाओं में विश्वास करते थे और सुन्नी जो थे मोहम्मद साहब के कथनों पर विश्वास करते थे। अली की जो हत्या थी 661 में कर दी गई थी। अली के पुत्र हुसैन की हत्या जो 680 में करबला इराक में कर दी गई थी। बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट आपका मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 तक रहा, क्योंकि उसी वर्ष में इसे तुर्की शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया खलीफा पद को। नेक्स्ट आता है डियर फ्रेंड्स यहाँ पर पारसी धर्म। तो पारसी धर्म को देखेंगे हम अब। पारसी धर्म के संस्थापक कौन से? जरथुष्ट्र ईरानी। जरथुष्ट्र ईरानी पारसी धर्म के संस्थापक थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन किसमें मिलता है? जैनदा अवेस्ता में इनका जो है आपका संकलन मिलता है, नामक ग्रंथ, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है। बात करेंगे ये लोग जो है अग्नि मंदिर में पूजा करते थे। किसमें? अग्नि मंदिर में ये लोग पूजा करते थे। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। उसके बाद आता है डियर फ्रेंड्स सिख धर्म। सिख धर्म को थोड़ा देख लेते हैं हम।
सिख धर्म की स्थापना जो की थी आपका गुरु नानक देव ने की थी, और ये सिखों के पहले गुरु थे। कौन थे? सिखों के पहले गुरु ये थे। बात करेंगे यहाँ पर आपका ये बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। किसके? बाबर और हुमायूं के समकालीन कौन थे? गुरु नानक देव। गुरु नानक ने लंगर पंगत की व्यवस्था का प्रचलन कराया। इन्होंने अनेक संगत धर्मशाला स्थापित की। बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पर गुरु नानक देव की मृत्यु 1539 में मैंकरतारपुर में हुई थी। कहाँ पर? मैंकरतारपुर में हुई थी। मैंकरतारपुर में हुई थी इनकी मृत्यु। इनका जन्म 1469 में तलवंडी ननकाना साहिब में हुआ था। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका नाम लहना था। इनका नाम क्या था? लहना। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। इन्होंने लंगर पंगत व्यवस्था को स्थायी बना दिया। किसने? गुरु अंगद ने। सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास थे। गुरु अमरदास ने हिंदुओं को अलग होने के कई कार्य किए। इन्होंने सिखों के लिए हिंदू से अलग विवाह पद्धति बनाई, जिसे लवन के नाम से जानते थे। बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट आपका एक बार अकबर ने गुरु अमरदास से मुलाकात की और इनकी पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए थे। बात करेंगे सिखों के चौथे गुरु थे वो रामदास थे। अकबर ने गुरु रामदास की पत्नी बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दे दी थी। गुरु रामदास ने इसी जमीन पर अमृत जलाशय का प्रयोग तथा अमृत शहर की स्थापना कर थी। अमृत शहर का पहला नाम रामदासपुर रखा गया था। क्या? रामदासपुर। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। इन्होंने हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण अमृतसर जलाशय के अंदर कराया था। मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या 1606 में राजकुमार खुसरो की सहायता से कर दी थी। राजकुमार खुसरो की सहायता से कर दी थी। किसकी? आपकी जो अर्जुन देव की हत्या। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद थे, जिन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया और अकाल तख्त की निर्माण इन्होंने किया था। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे तथा दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। इन्होंने अमृतसर जो है आपका, इसकी किलेबंदी इन्होंने करा दी थी। बात करेंगे यहाँ पर सिखों के 7वें गुरु थे गुरु हरराय तथा दारा सिखों ने इनसे मुलाकात की तथा आशीर्वाद प्राप्त किया। सिखों के 8वें गुरु थे हरकिशन। इनकी मृत्यु चेचक के से हो गई थी। किससे? चेचक से इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने दिल्ली में जाकर औरंगजेब को गुरु पद के बारे में समझाया था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर इस्लाम स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। सिखों के 10वें गुरु व अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। इनके निवास का स्थान आनंदपुर साहिब कहते थे और इनकी प्रथम कार्य स्थली को पावता कहते थे। इनकी कार्यस्थली को पावता के नाम से जाना जाता है। इन्होंने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी। ये अपने सच्चा पादशाह कहते थे। अपने को सच्चा पादशाह ये कहते थे। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किए थे, जिसमें केस, कंगा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। इन्होंने पुरुषों के नाम के अंत में सिंह और महिला के नाम के अंत में कौर जोड़ने को कहा। बात करेंगे यहाँ पर खालसा पंथ। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में नांदेड़ नामक स्थल पर गुल खां नामक पठान ने कर दी थी। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को वजीर खां ने दीवार में चिनवा दिया था। बात करेंगे यहाँ पर आपका गुरु गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ को वर्तमान का रूप दिया था और ये कहा कि गुरुवाणी तथा सिख संप्रदाय के लिए गुरु का काम करेगी। नेक्स्ट जो आता है आपको वो आता है बंदा बहादुर। तो बहादुर की तरह आप जो है एक लाइक का बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बंदा बहादुर यहाँ पर देख लेते हैं क्या है इसके बारे में। इनका जन्म 1617 पुंछ जिले के राजौली गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके पिता का नाम रामदेव भारद्वाज था। इन्होंने लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु गोविंद तथा गुरु नानक देव के नाम के सिक्के चलाए थे। किसने? बंदा बहादुर ने। उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पर बंदा बहादुर ने सर हिंद प्रांत के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी थी। किसने? बंदा बहादुर ने वजीर खां की हत्या कर दी थी।
शाहदरा कतगड़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा बहादुर ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पर मुगल बादशाह फर्रुखसिंह के आदेश पर 1716 में बंदा बहादुर को गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर मार दिया था। किसने? 1716 में बंदा बहादुर गुरुदास नांगल नामक स्थान पर मार दिया था। किसने? फर्रुखसिंह के आदेश पर। उसके बाद आता है महाराणा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह, इसके बाद इनके बारे में देखते हैं हम, इनके इतिहास के बारे में देखते हैं। इनका जन्म गुजरावाला यानी गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 को हुआ था। 1798 और 99 लाहौर के शासक बने। 25 अप्रैल 1809 को महाराजा रणजीत सिंह तथा चार्ल्स मेटकॉफ के बीच में अमृतसर की संधि हुई थी। कब? 25 अप्रैल 1809 को महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच में अमृतसर की संधि हुई थी। बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट आपका महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीबुद्दीन और वित्त मंत्री दीनानाथ था। विदेश मंत्री कौन था? फकीर अजीबुद्दीन और वित्त मंत्री कौन था? इनका दीनानाथ था। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हुई थी। बहरोवल की संधि 1846 में अंग्रेजों तथा राजा दिलीप के बीच में हुई थी। राजा दिलीप और अंग्रेजों के बीच में 1846 में बहरोवल की संधि हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह धार्मिक राजधानी पेशावर पुरुषपुर, राजनीतिक लाहौर राजधानी थी इनकी। राजनीतिक राजधानी क्या थी? लाहौर, और पेशावर राजधानी आपका पुरुषपुर। बात करेंगे वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म आपका आता है। वैष्णव धर्म की जानकारी उपनिषद से हमको मिलती है। इनका विकास भागवत धर्म से हुआ था। वैष्णव धर्म के प्रकरण और वृषण कबीले के थे। इनका निवास था मथुरा। कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, जिसमें देवकी पुत्र कहा गया और बाद में अंगिरस का शिष्य कहा गया था। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिली थी। सुदर्शन चक्र में कितनी? 6 तिलियां थी। तो प्रमुख मत है और उनके आचार्य दिए गए। तो विशिष्टाद्वैत का जो मत दिया था वो किसने? रामानुज ने दिया था। सिद्धाद्वैत का जो आपका दिया था प्रमुख मत वो वल्लभाचार्य ने दिया था। और द्वैत का जो आपका मत दिया था वो माधवाचार्य ने दिया था। और द्वैताद्वैत का जो दिया था वो निम्बार्क ने दिया था। तो पढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट आता है भारत के यवन राज्य के बारे में देख लेते हैं हम यहाँ पर कि भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम इस तरीके से है कि पहले हिंदू यूनानी आए थे, फिर शक आए थे, फिर पल्लव, फिर कुषाण। विदेशी आक्रमणियों का क्रम किस तरीके से है? हिंदू यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। बात करें भारत पर सबसे पहला आक्रमण जो है बैक्टीरिया के शासक डेमीट्रियस ने किया था। यह आक्रमण 190 ईसा पूर्व में किया था। 190 ईसा पूर्व में डेमीट्रियस ने भारत पर आक्रमण किया था। इसके साकल को राजधानी बनाया था। इसने क्या किया था? अपनी साकल को राजधानी बना दिया था। हिंदू यूनानियों को सबसे विख्यात शासक मेनांडर था। हिंदू यूनानियों में जो सबसे विख्यात शासक था वो मेनांडर था। इसकी राजधानी साकल सियालकोट थी। क्या थी? साकल सियालकोट। शिक्षा का प्रमुख केंद्र था सियालकोट। मेनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा ली थी। किससे? नागसेन से शिक्षा दीक्षा ली थी। मेनांडर के प्रश्न पर नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक में, जिस पुस्तक का नाम है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो में आपको क्या मिलेगा कि मेनांडर के प्रश्न थे और नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर थे उसमें। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जो चलाए थे वो हिंदू यूनानियों ने चलाए थे। किसने सोने के सिक्के? हिंदू यूनानियों के द्वारा चलाए गए थे। हेलेनिस्टिक आर्ट हिंदू यूनानियों द्वारा चलाई गई प्राचीन आर्ट थी। भारत में गंधार कला इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। गंधार कला किसका उदाहरण है? हेलेनिस्ट आर्ट का। पर्दे का प्रचलन हिंदू यूनानियों ने करवाया था। किसने? हिंदू यूनानियों ने। आते आपके शक शासक। यूनानियों के बाद शक आए थे। शकों की 5 शाखाएं थी। हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी आपकी। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। वह भारत में चारागाह की खोज के लिए आए थे। किसके लिए? चारागाह की खोज के लिए ये लोग आए थे। प्रथम शक राजा मोह थे। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थायी राजा ने शकों को बाहर खदेड़ दिया।
और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी किसने? शक राजा ने। कौन? उज्जैन के स्थानीय राजा शासकों को बाहर खदेड़ दिया। मोहन ने विक्रमादित्य की धाड़ी और एक संवत चलाया जिसे विक्रम संवत के नाम से हम जानते हैं। उसी समय से विक्रमादित्य की उपाधि एक लोकप्रिय उपाधि बन गई जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई थी। किसने? 14 तक की संख्या पहुंच गई थी। शकों को सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन प्रथम था। जो शकों का सबसे प्रतापी राजा था वो रुद्रदामन था, जिसका शासन गुजरात के एक बड़े भाग पर था। किस पर था? गुजरात के एक बड़े भाग पर। रुद्रदामन ने मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनः उद्धार करवाया था। किसने? रुद्रदामन ने। रुद्रदामन संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा प्रेमी था। उसने संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख लिखवाया। किसने लिखवाया गिरनार अभिलेख? रुद्रदामन ने संस्कृत में सबसे लंबा अभिलेख। बात करेंगे यहाँ पर भारत में शक राजा अपने आप को क्या कहते थे? क्षत्रप कहते थे। क्या कहते थे? शक राजा अपने आप को क्षत्रप। सिकंदर की बात आती है। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम फिलिप और ये कहाँ के थे? मकदुनिया का राजा था। कहाँ का? मकदुनिया का। सिकंदर का गुरु कौन थे? अरस्तु थे। अरस्तु का गुरु कौन थे? प्लूटो थे। और प्लूटो के गुरु कौन थे? सुकरात। अरस्तु के गुरु कौन? प्लूटो। प्लूटो के गुरु कौन थे? सुकरात। और अरस्तु किसके गुरु थे? सिकंदर के। सिकंदर ने भारत पर 326 में आक्रमण किया था। इसके सेनापति सेल्यूकस निकेटर। कौन था? सेल्यूकस निकेटर। 326 में भारत पर आक्रमण किया था। बात करेंगे यहाँ पर सिकंदर का युद्ध पंजाब के राजा पेरू पोरस के साथ हुआ। ये युद्ध झेलम नदी पर लड़ा गया। इस युद्ध को इतिहास में हार्ड स्पीच और बितस्ता युद्ध भी कहते हैं। हार्ड स्पीच का युद्ध और बितस्ता का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो आप बताएंगे सिकंदर और जो राजा पुरु थे उनके बीच में लड़ा गया था। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने में मना कर दिया और सिकंदर की अंतिम विजय कौन सी थी? पाटल। अंतिम विजय क्या थी? पाटल इसकी अंतिम विजय थी। सिकंदर 325 ईसा पूर्व भारत से लौटा। वह भारतीय दार्शनिक कालानास को अपने साथ ले गया। किसको ले गया? कालानास को अपने साथ ये ले गया। सिकंदर की मृत्यु 323 में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। इसके जल सेनापति का नाम था नियारकस तथा इनके प्रिय घोड़े का नाम था बहुकेफला। बहुकेफला किसके घोड़े का नाम था? सिकंदर के। इसी के नाम पर सिकंदर ने झेलम नदी के किनारे एक नगर बसाया। किसके? झेलम नदी के किनारे। मगध राज्य का उदय। तो डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर से कहूँगा, और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। आपके लिए बहुत कड़ी मेहनत की जा रही है। तो मगध राज्य का उदय किस तरीके से होता? मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। बृहद्रथ था मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक। इसने राजधानी गिरिब्रज राजगिरा को बनाई थी अपनी, और बृहद्रथ के पुत्र का नाम था जरासंध। जरासंध किसका नाम था? बृहद्रथ के पुत्र का नाम। जिसमें हर्यक वंश सबसे पहले आता है। हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जो 544 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। इसने श्रेणिक नाम से भी जाना जाता था और बौद्ध धर्म को ये मानता था। कौन? हर्यक वंश का बिंबिसार जो था। 544 में इसका जन्म हुआ था। सॉरी, इनका जो है 544 में ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठ गया था। इसे श्रेणिक के नाम से भी जानते हैं हम, और बौद्ध धर्म को ये मानता था। वह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था का जो है बल दिया था। प्रशासनिक व्यवस्था पर बल देने वाला प्रथम भारतीय राजा कौन था? तो आप बताएंगे कौन? बिंबिसार। बिंबिसार था आपका। बात करेंगे यहाँ पर बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। किसको? अंग राज्य को। बृहद्रथ को हराकर अंग राज्य था इसको मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसकी राजधानी बनाया था। राजगृह का इसने निर्माण किया, उसी को अपनी राजधानी इसने बना दिया। बिंबिसार में राजवध जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए पास हुआ था। किसको? जीवक को। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार ने 52 वर्षों तक शासन किया था। कितनी? 52 वर्षों तक शासन बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजात शत्रु ने कर दी और वह 492 मगध की गद्दी पर बैठ गया था। इसने अपने चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर अपने पिता की हत्या कर दी। अपने चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर इसने पिता की हत्या करती थी। अजात शत्रु का नाम था कुणिक, उपनाम। इसका विवाह कौशल नरेश प्रसेनजित की पुत्री बाजीराज के साथ हुआ था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म को
मानने लगा। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। कितने 32 वर्षों तक। अजातशत्रु के मंत्री का नाम वर्षाकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। किसकी सहायता से? वर्षाकार की। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या उदयन मगध पर गद्दी पर बैठ गया था। 461 में उदयन ने किसकी हत्या कर दी? अजातशत्रु की। जैन ग्रंथों में उदयन को पितृभक्त बताया गया। किसको? उदयन को पितृभक्त बनाया गया। और बौद्ध ग्रंथों में इस उदयन को पितृहंता कहा गया था। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की और जैन धर्म का अनुयायी ये था आपका। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन था। नागदशक। नागदशक को उसके पितृ शिशुनाग ने गद्दी से हटाकर 412 में शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी थी। नागदशक को उसके मंत्री शिशुनाग ने गद्दी से हटाकर 412 में शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी थी। और शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर कहाँ बना दी थी? तो आपकी वैशाली में राजधानी स्थापित की। शिशुनाग ने अवंती राज्य को मगध में मिला लिया। शिशुनाग का उत्तराधारी कालाशोक था। कौन था कालाशोक? शिशुनाग का उत्तराधारी। वह अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा था वो नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। उसके बाद आते हैं आपका नंद वंश का जो अंतिम राजा था वो घनानंद था। नंद वंश सर्वाधिक धनी राज्य और विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध था। घनानंद सिकंदर के समकालीन था। इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसने? घनानंद सिकंदर के समकालीन था। चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। आता है आपका मौर्य साम्राज्य। तो डियर फ्रेंड्स, मौर्य साम्राज्य आपका आता है। तो चलिए देखते हैं मौर्य साम्राज्य को हम देखते हैं। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और इनका जन्म 345 में ईस्वी में हुआ था। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स भी कहा जाता है। सेंड्रोकोट्स किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। कौन था? चाणक्य। इसी की सहायता से इन्होंने घनानंद को हराया था। किसको? घनानंद को चाणक्य की राजनीति के तहत हटाया था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक के नाम लिखी है। इस पुस्तक को राजनीति से भी संबंध है इसका। तक्षशिला धनुर्विद्या और वैदिक की शिक्षा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सैनिक शिक्षा यहीं से प्राप्त की थी। कौशल के राजा प्रसन्नजीत, मगध का राजवैद्य जीवक चाणक्य ने यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की थी। बात करेंगे यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का जो अनुयायी था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य किसका अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। इसका धार्मिक गुरु कौन थे? भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराया। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 6 भागों में बटी थी। क्या भागों में? 6 भागों में। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कालेनिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करती। कालेनिया का दूसरा नाम था हेलेना। क्या? हेलेना। मेगस्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी और मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया है। भारतीय जातियों के भागों में? 7 भागों में। इसने पाटलिपुत्र को पालीबुरोथा नाम दिया था। किसने? आपका किसने दिया था? आपका तो इंडिका पुस्तक जो लिखी है दिया था। किसने? मेगस्थनीज ने। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है और ये जो लिखा गया है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच ये युद्ध को एपियानस में किया गया है। वर्णन किसमें? एपियानस में किया है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। कितने? 500 हाथी। बढ़ेंगे यहाँ पर आपका जो है नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक को सहायता प्राप्त की थी। नंद वंश का नाश जब किया था तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता ली? तो प्रवर्तक की जो है सहायता ली थी, जो कि कश्मीर का राजा था। चंद्रगुप्त की मूल्य 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हुई थी। क्या? मृत्यु जो होगी 298 में श्रवणबेलगोला में कर्नाटक में हुई थी। उसके बाद आया था आपका बिंदुसार।
बिंदुसार के बारे में देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार। 298 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठ गया था। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते हैं। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का क्या था? अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय का क्या था? ये अनुयायी था। बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत को सीरियन के राजा एंटीयोकस ने भेजा था। सीरियन के राजा कौन थे? एंटीयोकस। इसने किसको भेजा था राजदूत बनाकर? डाइमेकस को। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्य का विजेता बताया था। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया। तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। तक्षशिला विद्रोह का मुख्य कारण अधिकारियों का दुर्व्यवहार था आपका। उसके बाद आता है आपका अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ था, जो 269 ईसा पूर्व मगध की राज गद्दी पर बैठा। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया। अशोक ने नेपाल में ललितपत्तन नगर बसाया था। राजगद्दी पर बैठने के समय अवंती का राज्यपाल कौन था? तो यही थे अशोक। बात करेंगे यहाँ पर मास्की और गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने राजगद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद 261 में कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था। कब गद्दी पर बैठा था? 269 ईसा पूर्व में, और उसके 8 वर्ष बाद कलिंग पर इसने आक्रमण कर दिया अशोक ने, और 261 ईसा पूर्व में तोसली पर अधिकार इसने कर लिया था। कलिंग का राजा खारवेल था। कौन? कलिंग का राजा कौन था? खारवेल। तो खारवेल कलिंग का राजा था, जो जैन धर्म का क्या था? अनुयायी था। इस युद्ध में भयंकर मारकाट को देखकर अशोक को बहुत दुख हुआ। उसने कभी भी युद्ध ना करने का निर्णय लिया। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। पहले वह भगवान शिव की पूजा करता था। अशोक के प्रधानमंत्री का नाम था राधागुप्त। अशोक का धार्मिक गुरु थे उपगुप्त थे। अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी था। वह चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। असंधि मित्रा कारुबाकी अशोक की पत्नियां थीं। कौन? असंधि मित्रा और कारुबाकी अशोक की पत्नियां थीं। भारत में शिलालेख का सबसे प्रचलन अशोक ने किया। किसने किया था? अशोक ने। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर अशोक द्वारा शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी और ग्रीक और आपका अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ था। जो अशोक के अभिलेख थे, शिलालेख जो आए थे, वो ब्राह्मी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, ग्रीक लिपि में और आपका अरमाइक लिपि में प्रयोग किया गया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेज दिया? श्रीलंका। अशोक के शिलालेख 1837 में प्रथम जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़े थे। इनकी संख्या 14 है। अशोक के शिलालेखों की खोज जो 1750 में फैनथेलर ने की थी। किसने? फैनथेलर ने की थी आपकी। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। ये केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के दरबार में डायनेसियस मिस्र नामक राजदूत आया था, जो मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी सेकंड ने भेजा था इसको। अशोक के शिलालेखों में सबसे लंबा शिलालेख जो है 7वां है। कौन सा? 7वां। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं। रानी का अभिलेख किसे कहते हैं? कौशाम्बी के अभिलेख को। राजा जो अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख था वो क्या था? रम्यनदेई जो था सबसे छोटा स्तंभ लेख था। अशोक का सारकुना अभिलेख ग्रीक और अरमाइक में लिखा हुआ है। जो सारकुना का अभिलेख है वो ग्रीक और अरमाइक में लिखा गया है। कलिंग के युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। बात करेंगे अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी की तीर्थ महामात्र कहते हैं। इनकी संख्या 18 है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्राम कहलाता था। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। किसके समय पर? अशोक के समय पर। बिक्री कर के रूप में मूल का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। नायक किसको कहते थे? जो युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। गुप्तचर को क्या कहते थे? गूढ़ पुरुष कहते थे। सरकारी भूमि को सीता भूमि ये लोग कहते थे। और मौर्य शासन कब तक रहा? 137 वर्ष तक रहा था। मौर्य वंश का अंतिम शासक आपका कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ क्या था आपका?
अंतिम शासक था। इसकी हत्या सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने 185 कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। मौर्य साम्राज्य की मुद्रा क्या थी? पड़ थी। अशोक का नाम देवनाम प्रिय यानी देवताओं का प्रिय है। आता है आपका ब्राह्मण समाज। तो पुष्यमूति सिंह ने यानी जो पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। वह मौर्यों का सेनापति था और ब्राह्मण जाति का ये था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। कहाँ? विदिशा में। बात करेंगे यहाँ पर शुंग काल में पहली स्मृति मनुस्मृति की रचना की गई थी। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। किसने? मिनांडर को किसने हराया था? पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। पुष्यमित्र शुंग को कलिंग नरेश खारवेल ने पराजित किया और भरूच स्फूर्त का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। किसने आपका निर्माण कराया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की नींव डाली। वासुदेव ने किसकी हत्या कर दी? तो देवभूति अंतिम शासक था और वासुदेव ने इनकी हत्या कर दी थी। और किसी कण्व वंश की इन्होंने नींव डाली थी। कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या 60 ईसा पूर्व में सिमुक ने कर दी और सातवाहन वंश की इस पर नींव डाली थी। बात करेंगे सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान और जो महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित थी। सातवाहन वंश की भाषा प्राकृत, ब्राह्मी लिपि। भाषा तो प्राकृत थी और लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी। सातवाहनों मात्र संतात्मक सामाजिक व्यवस्था थी। ये सिक्का ढालने में जिस शीशे का प्रयोग करते थे वह रोम से मंगाया जाता था। बात करेंगे यहाँ ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन वंश के शासकों ने किया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा। इसे पुराणों में कृष्ण का पुत्र कहा गया है। उसके बाद आता है डियर फ्रेंड्स कुषाण वंश। तो कुषाण वंश आता है, इसके लिए आप क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को दबा लें और एक लाइक का बटन पर जरूर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद करेंगे कुषाण वंश। पल्लवों के बाद जो आए थे आपके कुषाण आए थे, युचि और तोखरी भी कहलाते थे। क्या कहलाते थे ये? युचि और तोखरी। युचि नामक एक कबीला 5 भागों में बटा हुआ था। इनमें से एक कुषाण थे। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसेस ने 15 ईस्वी में की थी। बात करेंगे इस वंश का सबसे महान राजा कौन था? कनिष्क। इसकी राजधानी इसने पुरुषपुर पेशावर में थी। कुषाण की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 पूर्व में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया था जिसे शक संवत कहलाता है और ये संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है। बात करेंगे यहाँ पर कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कुषाण शासकों ने भारी मुद्रा में स्वर्ण मुद्रा जारी की। कनिष्क ने कश्मीर विजय के बाद वहां कनिष्कपुर नगर बसाया। उसने राजा देवपुत्र की उपाधि चीनियों से ली थी। देवपुत्र की उपाधि किससे ले ली थी? चीनियों से ले ली थी। बात करेंगे यहाँ पर कनिष्क के दरबार में चरक राजवैद्य रहता था जिसे चरक संहिता लिखी। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। जिससे कनिष्क ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। कनिष्क का पुरोहित संरक्षक था। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र, पार्श्व, महाचेत और संरक्षक रहते थे। अश्वघोष ने बुद्धिचरित्रम नामक पुस्तक लिखी। किसने? नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। कनिष्क की मुख्य 102 में हो गई थी। 102 ईस्वी में हो गई थी कनिष्क की मृत्यु जो है। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। वह शैव धर्म को मानता था। गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। आपसे पूछ लिया जाए कि गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास कहाँ हुआ था, तो कनिष्क के शासनकाल में। रेशम बनाने की सबसे पहले तकनीक का आविष्कार किसने किया था? चीन ने किया था। बात करेंगे यहाँ पर रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। इसने कुषाणों की बहुत अधिक आय होती थी। उसके बाद डियर फ्रेंड्स अब चलते हैं हम गुप्त साम्राज्य पर।
गुप्त साम्राज्य आपका आता है जिसमें कहता है गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। प्रयाग के निकट कहाँ? कौशाम्बी में। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त था, जिसका कार्यकाल 240 से 280 यानी 40 वर्षों तक इसका जो है शासनकाल था। इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच, इसका उत्तराधिकारी कौन था? श्री गुप्त घटोत्कच, जिसका कार्यकाल 280 से 320 था, यानी क्या है आपका कितनी वर्ष? 60 वर्ष। गुप्त वंश का महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। ये 320 में गद्दी पर बैठा। इससे ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? गुप्त वंश को। गुप्त वंश के चंद्रगुप्त प्रथम को। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधिराज की उपाधि किसने? चंद्रगुप्त ने धारण की। चंद्रगुप्त ने प्रथम गुप्त संवत जो चलाया था 319 से 320 ईस्वी में चलाया था। इसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। 335 में ये राजगद्दी पर बैठ गया था। 335 ईस्वी में कौन बैठ गया था? समुद्रगुप्त बैठ गया था। उसके बाद आता है आपका समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत के 9 राजा तथा दक्षिणाव्रत के 12 राजाओं को पराजित किया। इसलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त की उपाधि है अश्वमेधकर्ता, कविराज और विक्रमक। ये 3 उपाधि जो हैं किसकी है? समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद की प्रशस्ति लेख की रचना की। और समुद्रगुप्त को विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त जो थे विष्णु के उपासक थे। बात करेंगे यहाँ पर आपका समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। इसके जो सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त किसका प्रेमी था? आप बताएंगे संगीत का। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था, जो 380 में गद्दी पर बैठ गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, इसलिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। इसके समय चीनी बौद्ध यात्री फायन यहाँ आया था। फायन कहाँ आया था? किसके समय पर? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय पर। बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? इसी ने चलाए थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। चंद्रगुप्त द्वितीय दरबार में आर्यभट्ट, धनवंतरी, ब्रह्मगुप्त, बराहमिहिर जैसे विद्वान रहते थे। किसके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आर्यभट्ट, धनवंतरी, ब्रह्मगुप्त और बराहमिहिर। आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हुआ, जिसे गोविंद गुप्त का था, जिसका कार्यकाल 415 से 454। कुमारगुप्त की मुद्रा जो है मयूर आकृति की थी। जो मुद्रा थी किसकी थी? मयूर आकृति थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। इस विद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध धर्म कहा जाता है, बौद्ध कहा जाता है। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था। इसका कार्यकाल 455 से 467 था। हूणों का जो आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। जूनागढ़ अभिलेख में हूणों का मिलेच्छ कहा गया है। हूणों का महत्वपूर्ण शासक है तोरमाड़। हूणों का जो महत्वपूर्ण शासक कौन था? तोरमाड़ था। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। किसका? पर्णदत्त को। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का जो पुनरुद्धार कराया था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। पुलिस विभाग की साधारण कर्मचारी को चाट भाट कहा जाता था। साधारण कर्मचारी क्या कहते हैं? चाट भाट। सिंचाई के लिए रहट घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था सिंचाई के लिए। बात करेंगे गुप्त काल में उज्जैन सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी की, जिसे दीनार कहा जाता था। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयक या रूपक कहा जाता था। बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट, पहली बार सती होने का प्रमाण 510 में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। मुगल सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गरुड़ गुप्त राज्य का एक चिन्ह था। गुप्त काल में वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण था। बात करेंगे यहाँ पर आपका आता है नेक्स्ट जो है अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। ये 29 गुफाएं थी। वर्तमान में 6 ही बची है। ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित थी। बाद की गुफा का निर्माण गुप्त काल में हुआ था।
गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल में दास प्रथा भी थी। बात करेंगे यहाँ पर संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, और जो मंदिर बनाने की कला है वो गुप्त काल में ही हुआ है इसका जन्म। कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। उसके बाद आपका आता है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। इसका संस्थापक पुष्यभूति था। इसकी राजधानी जो थानेश्वर हरियाणा थी। इस वंश का पहला प्रतापी राजा प्रभाकर वर्धन हुआ जिसने परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। ये इस वंश का चौथा शासक था। इसकी पत्नी का नाम यशोमती था। वह अपने पति के साथ सती हो गई थी। इसके दो पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। इसकी पुत्री का नाम राजश्री था। राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा गृहवर्मन के साथ हो गया था। मालवा के शासक देवगुप्त ने गृहवर्मन की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कहाँ ले गया? कारागार में डाल दिया था। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ राजा शशांक ने राजवर्धन को मार दिया। राजवर्धन को प्रधानमंत्री उसका मवेरा भाई भंडी था। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। किसको? बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईसा पूर्व में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। तब वह 16 वर्ष का था। इसको शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्ष ने कुल 41 वर्ष तक शासन किया। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष का युद्ध शांति और मंत्री अवंती था। जो हर्ष का युद्ध एवं शांति का मंत्री अवंती था। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध है जिसे हर्ष को पराजय हुई थी। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हरा दिया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था। ह्वेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा था। क्या कहा था? शूद्रों को कृषक। प्रारंभ में हर्ष शिव की पूजा करता था। बाद में ह्वेनसांग से मिलने के बाद बौद्ध धर्म और महायान शाखा को से जुड़ गया था। बात करेंगे यहाँ पर जो है नेक्स्ट आपका बाणभट्ट हर्षवर्धन का कवि था जिसने हर्षचरित तथा कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी है। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद किसकी हैं? तो आप बताएंगे किसकी? हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन के समय मथुरा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। हर्षवर्धन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था। कहा जाता था हर्ष के समय में भूमि उत्पादन का छठा भाग था। बात करेंगे यहाँ पर हर्षचरित पुस्तक में प्रांतीय शासकों के लिए लोकपाल का प्रयोग हुआ। पुलिस कर्मियों के लिए चाट भाट कहा गया और ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। हर्ष ने तीनों पुस्तकों संस्कृत भाषा में लिखी थी। तो डियर फ्रेंड्स, अब आता है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश जिसे बोलते हैं हम पल्लव वंश। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करेंगे अब पल्लव वंश के बारे में। पल्लव राजवंश का संस्थापक बप्पदेव था, परंतु पल्लव का वास्तविक संस्थापक था सिंह विष्णु। 575 से 600 तक यानी 25 वर्ष को माना जाता है। इसकी राजधानी कांचीपुरम थी। यह है वैष्णव धर्म का अनुयायी था। लेखक भारवी इनके दरबार में रहते थे जिन्होंने कीरातार्जुनीयम पुस्तक इन्होंने लिखी है। उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पर महेंद्र वर्मन प्रथम है, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय आदि इस वंश के प्रमुख शासक थे। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन सा था? अपराजित वर्मन 1879 से 1897 था। महाबली के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। रथ मंदिरों की संख्या कितनी है? 7 है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कौंड की उपाधि धारण की थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने आगम प्रिय की जो है उपाधि धारण की। इस शिव का भक्त था। कौन? नरसिंह वर्मन द्वितीय।
इसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। इस मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर कहते हैं। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काशी का जो कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण जो कराया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। इस मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं और इस मंदिर का निर्माण जो हुआ था वो द्रविड़ शैली में हुआ था। नरसिंह वर्मन द्वितीय का दरबारी कवि दंडी था, जिसने 10 कुमार चरित्रम का जो है पुस्तक लिखी है। बात करेंगे यहाँ पर आपका कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने की है। कांची का जो मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण जो कराया था वो नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया था। चोल शासक ने पल्लव साम्राज्य को अपने राज्य में मिला दिया था। पल्लव वंश का अंतिम शासक था कंपवर्मा। कंपवर्मा जो था चोल शासक का अंतिम शासक था। चोल साम्राज्य आपका आता है, जिसमें चोलों का सर्वप्रथम वर्णन जो है अशोक के तहर में शिलालेख से मिलता है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर चोल वंश की। इस वंश का संस्थापक विजयालय था। 1850 से 1887 था। राजा विजयालय ने नर केसरी की उपाधि जो है धारण की थी। इसकी राजधानी जो थी तंजौर थी। तंजौर का वास्तुकार राजराज पेरुथच्चन था। तंजौर का वास्तुकार कौन था? राजराज पेरुथच्चन था। चोलों का प्रथम महान सम्राट आदित्य प्रथम था। आदित्य प्रथम ने पल्लवों को हराने के बाद कोदंड राम की उपाधि धारण की थी। किसको? पल्लवों को हराने के बाद। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महेंद्र बी को भागना पड़ा। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर राजराज मंदिर प्रथम ने बनवाया था। जो राजेश्वर मंदिर किसने बनाया था? राजराज प्रथम ने इसे बनाया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम ने किया। श्रीलंका में बुद्ध विहारों को राजेंद्र प्रथम ने नुकसान पहुंचाया था। जो श्रीलंका में बौद्ध विहार थे उन्हें किसने? राजेंद्र प्रथम ने उनको नुकसान पहुंचाया। इसने पाल वंश के शासक महेंद्रपाल महीपाल को हराकर गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की। राजेंद्र प्रथम ने अपनी नई राजधानी है गंगई कोंड चोलपुरम बनाई थी। गंगई कोल्ड चोलपुरम बनाई थी। बात करेंगे यहाँ पर चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 भागों में विभक्त था। स्थानीय स्वशासन चोल वंश की मुख्य व्यवस्था थी। चोल काल में भूमि कर का 1/3 भाग होता था। चोल काल में सोने के सिक्कों का कल्लंजू कहा जाता था। चोल काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदर था कावेरीपट्टनम। कावेरीपट्टनम क्या था? चोल शासक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपका बंदरगाह था। उसके बाद आता है चोल वंश की नौसेना शक्ति भारतीय इतिहास में बहुत शक्तिशाली माना गया है। कोरंगनाथ मंदिर का जो परांतक प्रथम ने कराया था। जो कोरंगनाथ मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था? तो आप बताएंगे परांतक प्रथम ने। नटराज की प्रतिमा चोल कला संस्कृति का निचोड़ कहा जाता है। विष्णु के उपासक अलवार तथा शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। उसके बाद डियर फ्रेंड्स पहुंचते हैं हम राष्ट्रकूट वंश पर। तो राष्ट्रकूट वंश आता है। इसका संस्थापक दंती दुर्ग था। 752 में था। इसकी राजधानी मणिकर और मान्यखेत थी। इसका उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम था। राष्ट्रकूट वंश में कृष्ण द्वितीय, ध्रुव इंद्र तृतीय, गोविंद और कृष्ण तृतीय आदि शासक थे। तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था। ध्रुव जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और जीत प्राप्त की थी। किसने? ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था। कौन? ध्रुव, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और जीत प्राप्त की। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। ध्रुव का उत्तराधिकारी गोविंद तृतीय था। इसके बाद अमोघ वर्ष राजगद्दी पर बैठा। उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पर आपका आता है राष्ट्रकूट वंश का राजा अमोघ वर्ष जैन धर्म को मानता था। जो अमोघ वर्ष था किसको मानता था? जैन धर्म को मानता था। आदि पुराण का लेखक जिनसेन अमोघ वर्ष के दरबार में रहता था। गणितज्ञ महावीराचार्य इनके दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जाकर जल की समाधि ले ली थी। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ के कवि पौंड रहते थे, जिसने शांति पुराण की नामक पुस्तक की रचना की है।
बात करेंगे यहाँ पर इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया था। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। इस वंश का अंतिम राजा कर्क था, जिसको चालुक्य वंश का शासक तेलम ने हराया था। तो डियर फ्रेंड्स बढ़ेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर पाल वंश अब आपका आता है। तो पाल वंश आपका आता है, तो पाल वंश के बारे में देख लेते हैं। पाल वंश की स्थापना 750 में की गई थी गोपाल के द्वारा। इनकी राजधानी क्या थी? मुंगेर थी। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की जो है स्थापना की थी। पाल वंश के प्रमुख शासक धर्मपाल, देवपाल, नारायण पाल, आपका महीपाल और नेपाल आदि थे। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय खर्च हेतु 200 गांव दान में दिए थे। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले पाल वंश की तरफ से धर्मपाल ने भाग लिया था। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था? धर्मपाल ने कराया था। बात करेंगे ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। अरब यात्री सुलेमान ने देवपाल को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। सुलेमान ने पाल शासक को धर्म भ्रष्ट कहा। देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। गौड़ी रीति नामक साहित्य शैली का विकास हुआ पाल वंश में हुआ था। कब हुआ था? पाल वंश में हुआ था। उसके बाद महिपाल प्रथम ने पाल वंश की खोई हुई शक्ति को पुनर्जीवित किया। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक महिपाल प्रथम को माना जाता है। पाल वंश का पतन के बाद सेन वंश वहां सत्ता में आया और बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था। अब बात करेंगे यहाँ पर सेन वंश की। तो सेन वंश आपका आता है कि सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। इसकी राजधानी नदिया नलखोती थी आपकी। बात करेंगे यहाँ सेन धर्म की। तो सेन धर्म जो सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्मों का अनुयायी था। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। हला युद्ध का लक्ष्मण सेन का न्यायाधीश तथा मंत्री था। लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव रहता था, जिसने गीत गोविंद नामक पुस्तक लिखी थी। और सेन वंश का भारत का प्रथम राजवंश था, जिसने अपने अभिलेख हिंदी में जारी किए थे। कौन? सेन वंश का जो भारत का प्रथम राजवंश था, जिसने अपने जो अभिलेख थे हिंदी में जारी किए थे। उसके बाद आता है गुज्जर प्रतिहार वंश। तो डियर फ्रेंड्स लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहारों ने स्वयं को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुरूप लक्ष्मण का वंशज बताया। इस वंश की स्थापना हरिश्चंद्र नामक राजा ने की थी, किंतु वंश का वास्तविक शासक नागभट्ट प्रथम बताया गया है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर मिहिर भोज प्रथम 836 से 885 ईसा पूर्व इस वंश के प्रतापी शासक थे। मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को हराकर मालवा प्राप्त किया था। मिहिर भोज वैष्णव धर्म अनुयायी थे। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। इनके काल में अरब यात्री सुलेमान जो है भारत आया था। बात करेंगे यहाँ पर आपका मिहिर भोज के बाद उनके पुत्र जो है महेंद्र प्रथम 885 से 910 के ने शासन किया। लेखों ने इसे धर्म भट्टारक और महाराज और परमेश्वर कहा गया था। किसको? मिहिर भोज को। वेनसांग ने गुज्जर राज्य को पश्चिमी भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कहा। गुज्जर प्रतिहारों ने विदेशी आक्रमण के समय भारत के द्वारपाल की भूमिका निभाई। इस वंश का अंतिम शासक यशपाल था। बात करेंगे यहाँ पर आपका तोमर वंश आता है। तोमर वंश की बात करेंगे तो तोमर वंश की जो स्थापना अनंगपाल तोमर ने 736 में की थी। इसने दिल्ली नगर की स्थापना की और अपने राजधानी बनाया था। तो तोमर वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। उसके बाद आता है आपका सिसोदिया वंश। तो सिसोदिया वंश के बारे में देख लेते हैं कि हम्बीर देव ने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। सिसोदिया वंश की राजधानी चित्तौड़ थी। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिसे राणा कुंभा ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। राणा कुंभा संगीत का सर्वाधिक शौकीन था। किसका था? संगीत का। उसके बाद में 518 में राणा सांगा इब्राहिम लोदी के बीच में खतौली युद्ध हुआ था। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में 1518 में खतौली का युद्ध हुआ था। खतौली युद्ध लड़ाई का मुख्य कारण राणा सांगा द्वारा इब्राहिम लोदी का साथ न देना था आपका। 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था।
1527 में कहाँ क्या हुआ था, राणा सांगा और बाबर के बीच में क्या हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था। उसके बाद में सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी शासक महाराणा प्रताप हुआ था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर की जो है क्या विजय हुई थी, अकबर की क्या हुई थी, इस युद्ध में विजय हुई थी। महाराणा प्रताप का पराक्रम की सेनापति झाला सरदार था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। आता है आपका चंदेल वंश। गुज्जर प्रतिहार वंश के बाद चंदेल वंश की स्थापना हुई थी। इस वंश की स्थापना नन्नुक 831 ने की थी। इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभिक राजधानी कालिंजर महोबा थी। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा यशोवर्मन था। इसने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और प्रतिहार राजा देवपाल को हराया। यशोवर्मन ने खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था। चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो आप बताएंगे देवपाल ने। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंगदेव ने 999 में कराया था। धंगदेव ने प्रयाग संगम में जल समाधि ले ली थी। विद्यासागर एकमात्र ऐसा राजा हुआ जिसने महमूद गजनवी का विरोध किया था। विद्याधर ने कन्नौज के राजा राज्यराज की हत्या कर दी थी क्योंकि उसने गजनी के साथ आत्मसमर्पण कर दिया था। इस वंश का अंतिम शासक परमर्दिदेव था, जिसने 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसके बाद आता है चौहान वंश। तो डियर फ्रेंड्स, चौहान वंश के बारे में देखते हैं हम। चौहान वंश की स्थापना युद्ध की थी वो वासुदेव 6ठी सदी के अंत में अजमेर के निकट शाकंभरी में की थी। वासुदेव ने अपनी राजधानी अहिछत्र में स्थापन की थी। अजयराज द्वितीय अजमेर नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया था। विग्रहराज तृतीय की रचना का नाम हरिकेली नाटक है। इसके दरबारी कवि कौन थे, सोमदेव थे। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा विग्रहराज फोर्थ हुआ। इसने तोमर राजाओं को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 2.5 दिन का झोंपड़ा जो कि अजमेर में स्थित एक मस्जिद है शुरू का विग्रहराज फोर्थ द्वारा बनवाया एक विद्यालय था। इस वंश का अंतिम राजा पृथ्वीराज तृतीय था। चंद्रवरदाई इसका दरबारी कवि था। इसने पृथ्वीराज रासो लिखी है। चंद्रवरदाई को पृथ्वी हिंदी का कवि कहा जाता है। उसके बाद आता है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान के मध्य और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ था कि हार हो गई थी। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद को अपनी अधीनता में अजमेर का जो है शासक बना दिया था। उसके बाद आता है आपका परमार वंश। तो परमार वंश के बारे में देखते हैं कि परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था, कृष्ण राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। पहले परमारों की राजधानी उज्जैन थी। इस वंश का महान शासक राजा भोज था। भोज को कविराज उपनाम से जाना जाता था। इसने भोजपुर झील तथा भोजपुर नगर की स्थापना की। राजा भोज ने अपनी राजधानी सरस्वती मंदिर बनाया था। उसके बाद बात करेंगे राजा भोज ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण चित्तौड़ में कराया था। किसने, राजा भोज ने। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे भारत के मध्यकालीन इतिहास की। भारत का जो मध्यकालीन इतिहास है उसे पूरा हम एक क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।